हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम इमरान अहमद, केमिस्ट्री टीचर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज, महमूदाबाद सीतापुर। As you know, this time whole world is suffering from COVID-19. Our country, India, is also one of them. So our college management has decided to make online classes, by which you can get some benefit of it. So today I will teach you an important topic of chemistry solution. तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मलता। देखिए नॉर्मलता क्या होती है। 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं और नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो नॉर्मलता हो जाएगी विलय के तुल्यांकों की संख्या विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन ये हो जाएगा। नॉर्मलता होती है 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या। नॉर्मलता को कैपिटल N से लिखते हैं। नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है भार बटे तुल्यांकी भार। भार बटे तुल्यांकी भार होता है विलय के तुल्यांकों की संख्या। तुल्यांकों की संख्या निकालते हैं भार बटे तुल्यांकी भार से। अब देखिए यहाँ पर तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटे अम्लता या क्षारकता। अब देखिए बेटा, अगर हम यहाँ पर अम्लता या क्षारकता दिया हो तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे अम्लता या क्षारकता। अगर हम किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा अणु भार बटे क्षारकता। और अगर क्षारक का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो हो जाएगा अणु भार बटे अम्लता। ठीक है। नॉर्मलता बराबर विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अब तुल्यांकों की संख्या हमें तो पता नहीं होगी। तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, भार बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे अम्लता क्षारकता। अगर दिया गया पदार्थ अम्ल है तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालेंगे। अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे क्षारकता और क्षारक का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो अणु भार बटे अम्लता होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अम्लता और क्षारकता ये हम कैसे जानेंगे कि अम्लता और क्षारकता कितनी है। तो अम्लता और क्षारकता को जानने के लिए देखिए, अगर क्षारकता निकालना है, क्षारकता बराबर होता है विस्थापनीय H+ आयनों की संख्या। क्षारकता बराबर होता है विस्थापनीय H+ आयनों की संख्या। जैसे हमें दिया हुआ है H2SO4। H2SO4 में 2H+ और प्लस SO4-। ठीक है। तो यहां पर अगर हम स्थापनिक H+ आयनों की संख्या, अगर H+ आयनों की संख्या देखें तो कितनी है, 2 है। मतलब इस पदार्थ की क्षारकता हमें पता चल जाएगी कि इसकी क्षारकता कितनी बेटा, 2 है।
ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें किसी भी पदार्थ की अम्लता पता करना है तो अम्लता बराबर होता है विस्थापनी OH माइनस आयनों की संख्या। ठीक है, अम्लता बराबर होता है विस्थापनी OH माइनस आयनों की संख्या। हमें OH माइनस आयनों पे ध्यान देना है। जैसे कोई दिया हुआ है NaOH, अगर NaOH में हम देखें तो Na प्लस और प्लस OH माइनस यहाँ पर है, तो यहाँ पर OH माइनस आयनों की संख्या कितनी दिख रही है आपको? 1। मतलब इस पदार्थ की अम्लता कितनी होगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, अम्लता और क्षारकता तुल्यांकी भार जब हम निकालेंगे तब उसमें काम आएगा ये। हमने सबसे पहले लिखा था नॉर्मलता में कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता। किसी पदार्थ की क्षारकता या अम्लता कैसे पहचानते हैं? क्षारकता बराबर विस्थापनी H प्लस आयनों की संख्या होती है और अम्लता बराबर विस्थापनी OH माइनस आयनों की संख्या होती है। ठीक है, अब इसी बेस पे हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे। देखिए बेटा, ये इसमें जो है नॉर्मेलिटी पर, नॉर्मलता पर जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन है नॉर्मलता पर, जैसे एक हम क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं कि 500 ml विलयन में 500 ml विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, मतलब HCl के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 18.25 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 18.25 ग्राम मिले। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 500 ml विलयन में HCl के 18.25 ग्राम विलय हैं। विलयन की नॉर्मलता की गणना करना है। विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि 500 ml विलयन में HCl के 18.25 ग्राम विलय हैं। विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। हमें विलयन की नॉर्मलिटी फाइंड करनी है, विलयन की नॉर्मलता निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए, हमें नॉर्मलता का फार्मूला भी बताया। नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ठीक है, और तुल्यांकों की संख्या बराबर आपने क्या देखा था? भार बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को कैपिटल E से लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट होता है, और भार को स्मॉल w से लिख लेंगे विलेय के भार को। तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा स्मॉल w अपॉन E। देखिए, तुल्यांकी भार बराबर भार बटे तुल्यांकी भार होगा, तो तुल्यांकों की संख्या बराबर भार बटे तुल्यांकी भार होगा, तो भार और तुल्यांकी भार, और विलयन का आयतन लिखा हुआ तो विलयन का आयतन को 20 लिख दिया। ठीक है, अभी ये विलयन का आयतन जो है वो लीटर में है यहाँ पर। ठीक, जब इस विलयन के आयतन को आप लीटर की बजाय ml में लेंगे तो हो जाएगा स्मॉल w अपॉन E इंटू V और इंटू 1000, मतलब भार बटे तुल्यांकी भार आयतन। अब यहाँ पर आयतन हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो ये ml में हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया था
कि 500 ml विलियन में, देखिए आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन कितना दिया हुआ है 500 ml, मतलब आपको V दिया हुआ है आयतन, आयतन भी दिया हुआ है 500 ml, 500 मिलीलीटर है विलियन में। HCl के 3.25 ग्राम विलेय है। देखिए जब किसी भी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में घोला जाता है तो वो विलेय होता है। तो विलेय किया गया है HCl को, तो हम यहाँ पर HCl का भार दिया हुआ है आपको, मतलब HCl का भार दिया हुआ है, भार स्मॉल w से लिखेंगे। HCl का भार स्मॉल w कितना दिया हुआ है 18.25 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, विलेय की नॉर्मलता की गणना करना है और आपको कुछ भी इसमें नहीं दिया हुआ है। तो हमें HCl का भार दिया हुआ है, HCl का अणुभार निकालते हैं। HCl का अणुभार निकालते हैं। HCl का अणुभार जब हम यहां से निकालेंगे तो HCl का अणुभार निकालेंगे तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ये आ जाएगा 36.5, मतलब HCl का अणुभार जो है वो 36.5 आ गया यहाँ पर। अब हमें HCl का तुल्यांकी भार भी तो निकालना है, तो तुल्यांकी भार बराबर, देखिए HCl का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो अणुभार बटे अम्लता क्षारकता होती है, तो HCl का अणुभार, अब चूंकि ये अम्ल है तो क्षारकता होगी नीचे, तो तुल्यांकी भार बराबर अणुभार, अणुभार कितना दिया हुआ है 36.5 बटे क्षारकता। देखिए इसकी क्षारकता कैसे निकालेंगे, HCl दिया हुआ है, HCl का वियोजन कैसे होगा H+Cl-। अब देखिए H+ क्या लिखा था, क्षारकता कैसे निकालते हैं, विस्थापनी H+ आयनों की संख्या, H+ आयनों की संख्या कितनी है 1, तो क्षारकता कितनी हो जाएगी 1, तो बेटे में कितना रखेंगे 1, मतलब तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा 36.5 आ जाएगा। तो HCl का तुल्यांकी भार E बराबर 36.5 आ गया। ये चीज समझ में आई, तुल्यांकी भार कैसे निकाला। अब देखिए हमें सारी वैल्यू मिल गई, हमें स्मॉल w की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पर 18.25 दिया हुआ है हमें इसका भार स्मॉल w का, और E का मान भी हमें पता चल गया, इक्विवेलेंट रेट E तुल्यांकी भार का मान 36.5 दिया हुआ है, और आयतन V का मान भी हमें दिया हुआ है कितना 500 ml दिया हुआ है। अब हमें इन सारी वैल्यू को फार्मूले में पुट करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो देखिए नॉर्मलता ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, नॉर्मलता N बराबर पहले लिखा हुआ है स्मॉल w, भार कितना दिया हुआ है 18.25 अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना है 36.5, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नीचे आयतन कितना दिया हुआ है 500 ml आयतन इसका दिया हुआ है, और चूंकि ml में दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर करेंगे 1000। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, डेसिमल दशमलव से दशमलव का कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, इसके 2 जीरो से कट जाएंगे, 5 दूनी 10 कट जाएगा, 10 कम 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना नॉर्मलता बराबर आ जाएगा 1 नॉर्मल, ये नॉर्मलता आ गया यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार इसको हम आपको रिविजन करा दे रहे हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था कि 500 ml विलियन में HCl के 3.25 ग्राम विलियन है, विलियन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो देखिए हमें नॉर्मलता का सूत्र, पहले नॉर्मलता का फार्मूला हमें पता था कि नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या और विलियन का आयतन। नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है भार बटे तुल्यांकी भार, हमने उसकी वैल्यू लिख दिया भार बटे तुल्यांकी भार, और आयतन लिखा हुआ था आयतन को 20 लिख दिया वॉल्यूम। फिर हमें आयतन इसका 500 ml दिया हुआ है, HCl का भार दिया हुआ है, HCl का हमने तुल्यांकी भार निकाल लिया, और उसके बाद सारी वैल्यू हमने पुट कर दी है इस फार्मूले में, और हमें आंसर प्राप्त हो गया है। नॉर्मलता का मात्रक, नॉर्मलता आई है 1 नॉर्मल, नॉर्मलता का मात्रक होता है मिली तुल्यांक प्रति लीटर या नॉर्मल। ठीक है।
तो नॉर्मल लिख दीजिए यहाँ पर, या मिले तुल्यांक प्रति लीटर लिख दीजिए, ये आ गया आंसर।